आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। तो हमें दिया गया है लंबाई में 10% की वृद्धि की गई। हम मान लेते हैं पहले हमारा 100% था, 100% था, अब 10% की वृद्धि की जा रही है तो हो जा रहा है हमारा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको, यानी L बराबर हमारा हो जाएगा 110% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, आगे बच जाएगा हमारा 11/10, यानी 10% की वृद्धि की गई। तो इसमें पहले 10 था, अब हमारा 10% की वृद्धि हुई, तब हो गया 11। तो इसको हम L1 मान लेंगे और इसको L2 मान लेंगे। अगला कह रहा है प्रश्न में चौड़ाई में 10% कमी की गई, यानी B बराबर हम, यानी 10% की कमी होगी, यानी 100 पहले था, जब 10 की कमी होगी, यानी 10 की कमी होगी तो हमारा हो जाएगा 90 और बटे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब हमारा हो जाएगा 9/10, 9/10 हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे B2, यानी जब 10% की कमी हो जा रही है तो हमारा 9 हो जा रहा है, यानी पहले 10 था, जब 10% की कमी की गई तो 9 हो गया हमारा। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, अब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है देखते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर L1 × B1 बटे में L2 × B2 हम निकालेंगे। L1 का मान आया है हमारा 10 गुणे B1 का मान आया है 10 रख देंगे बटे L2 का मान हमारा है 11 हो जाएगा और B2 का मान हमारा है 9 हो जाएगा हमारा। 10×100 हो जाएगा और बटे में 11×9 99, यानी हमारा परिवर्तन हो रहा है, पहले 100 था, अब कितना हो गया 99, यानी परिवर्तन हुआ कितने का, परिवर्तन हुआ है 1 का। और ये परिवर्तन किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, यानी 100 पे हो रहा है तो बटे में 100 हो जाएगा। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, अब 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना प्रतिशत परिवर्तन, 1% परिवर्तन हो जाएगा। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अब आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। आयत के विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से थोड़ा सा बता देंगे। एक चित्र हमने इसी तरह बना लिया और इस चित्र में कह रहा है 4 मीटर और 3 मीटर, यानी 4 मीटर लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई हमारी बड़ी होती है आयत की, और चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर दिया गया है। आगे इसमें बताया है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे दें। आगे विकर्ण को हम खींच लेंगे इस तरह, विकर्ण हमने खींच लिया। लंबाई यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। लंबाई के बराबर होता है और चौड़ाई के बराबर होता है। तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर बन रहा है, यानी ये लंबाई हो जाएगी, यानी ऊंचाई का कार्य करेगा, त्रिभुज में ऊंचाई का कार्य करेगा। और इसे विकर्ण की हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र के माध्यम से जानते हैं विकर्ण बराबर
विकर्ण बराबर √L² प्लस के B², L² प्लस B²। तो हम L का मान दिया गया है, L का मान है 4, तो 4 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का मान दिया गया है 3 मीटर, 3 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर √ लगाएंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस के 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर के 16 9 25, √25 हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर। और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा इसका क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, तो हम मान लेंगे, माना लंबाई L बराबर 4x मान लेंगे तथा चौड़ाई B बराबर 3x मान लेंगे, और हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर 1728 दिया गया है, और सूत्र होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1728। L का मान 4x है, 4x रख देंगे, इंटू B का मान दिया गया है 3x, 3x हो जाएगा, बराबर 1728। 4 से 3 का गुणा होगा, 4 3 12, और x से x का गुणा होगा x² बराबर 1728 हो जाएगा। x² बराबर हो जाएगा हमारा 1728 और बटे में 12 हो जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 5 17, 12 चौक 48, 12 चौक 48, x² बराबर, यानी x² है इधर, बराबर के इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 144, x बराबर 144 का वर्ग निकाल लेंगे 12 आ जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ गया 12, और L बराबर हो जाएगा 4 गुणे के 12 बराबर 48। आगे B बराबर 3 गुणे के 12 हो जाएगा, 12 3 36। अब हम परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही सूत्र होता है परिमाप का। तो 2 ब्रैकेट में L हमारा मान आया है 48, 48 रख देंगे, और प्लस B का मान आया है 36, 36 रख देंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे में, इसको जोड़ लेंगे, 8 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 हासिल 1 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 168 मीटर हो जाएगा, 168 मीटर आ जाएगा परिमाप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई की दिशा में पैदल पट्टी है,
पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम चित्र बनाएंगे तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आ जाएगा। 125 मीटर, 125 मीटर लंबाई हो गई हमारी, और चौड़ाई 75 मीटर है, ये हो गया। आगे बता रहा है 3 मीटर चौड़ी, यानी 3 मीटर चौड़ी, वो भी लंबाई की दिशा में पैदल पट्टी है। इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसकी लंबाई 3 मीटर है। और हमें पूछ रहा है पैदल पट्टी के बिना, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है L बराबर 125 और B बराबर दिया गया है 75, ये हमें दे दिया गया है प्रश्न में। आगे हम ज्ञात करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये पैदल पट्टी वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 125 ही है, और चौड़ाई इसकी हो जा रही है 3 मीटर। यानी लंबाई चौड़ाई इसमें भी पता चल गया और आयत में भी तो दिया ही है। आगे हम ज्ञात कर लेंगे, यानी बड़े वाले आयताकार के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 125 है और चौड़ाई हो जाएगा 75 हो जाएगा, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई तो 125 ही रहेगी, और गुणे में चौड़ाई हमारा 3 मीटर का काम कर रहा है, 3 मीटर चौड़ाई है, 3 से गुणा कर देंगे। आगे 125 और 75, 125 और 75 का गुणा करेंगे हम, तो आ जाएगा 9375 हो जाएगा, माइनस 125 का 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हासिल 1 7, 3 1 कम 3 हो जाएगा। आगे 9375 में से 375 घटा देंगे, तो जब ये घटेगा 5 में से 5 गई 0 हो जाएगा, 7 में से 7 गई 0, 3 में से 3 गई 0 हो जाएगा, यानी 9000 आ जाएगा। तो इस पट्टी के बिना आयत का मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ज्ञात करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।